अस्सलाम वालेकुम। आसिया इमरान बहन ने एक लड़की के बारे में लिखा है कि उसकी आदत थी डायरी हमेशा पर्स में रखती, कई दफ़ा निकाल कर कुछ लिखती और रख देती। आसिया बहन ने उससे पूछा, डायरी में ऐसा क्या लिखती हो? उसका जवाब था, हासिले ज़िंदगी। पूछा गया, क्या मतलब? तो मुस्कुराते हुए बोली, जिंदगी हर दम कुछ सिखाती है, दिन में सोच के कई नए दर वाह करती है, बस वही लिखती हूँ। आसिया बहन ने कहा, जिंदगी में मुझे तो कुछ खास नहीं लगता, रोज़ो शब यूं ही गुजरते चले जा रहे हैं। तो वो उनको गौर से देखते हुए बोली, तुम इतनी गैर संजीदा कैसे हो सकती हो? अल्लाह बारी ताला ने जिस जिंदगी को इतनी अहमियत दी कि 2 लिखने वाले मुकर्रर किए जो लम्हा लम्हा ऑडिट कर रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइल ऑडिटर के पास जाने से पहले कई बार परखी ना गई हो? जिंदगी का मामला तो इससे भी ज्यादा बारीक बीनी का तकाजा करता है। ऑडिट में तो फिर भी करप्शन की कोई सूरत निकल सकती है, जबकि यहाँ एक क्लिक, जरा सी हरकत, अंदाज, एक निगाह तक पोशीदा नहीं के जांचने वाला अलीम है, बारीक बी और बाखबर है। जर्रे की भी करप्शन का सोचा नहीं जा सकता। गुजरते लम्हों क्या दुरुस्त क्या गलत हुआ, इंटरनल ऑडिट बेहद जरूरी है। यानी वो अपनी डायरी लिखने को इंटरनल ऑडिट कह रही थी। फिर वो आसिया बहन को समझाते हुए बोली, मेरी बहना, जिंदगी सबसे ज्यादा संजीदगी की हकदार है। हर तरफ बिखरे खरे खोटे में से खरे की पहचान करके लेना और फिर मुनासिब अंदाज से उसका सही मुकाम पर इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ भी अहम नहीं, इसीलिए जो कुछ हासिल करती हूँ लिख लेती हूँ। फिर वो बताने लगी कि इस डायरी की अहमियत हमारी एक उस्ताद ने सिखाई थी। डायरी लिखने के अनगिनत फ़वाइद बताए थे, वो खुद भी लिखा करती, यूँ हमारी भी डायरी लिखने की आदत बन गई। ये छोटा सा अमल ना सिर्फ सीखने का मुस्तकिल वसीला बना, नुमाया तौर पर 2 बड़े फ़ायदे हुए। पहला ये कि रोज़ाना का मुहासबा होने लगा, ज़िंदगी में क्या रखना है क्या नहीं, इसकी कांट छांट होने लगी। दूसरा, अपना माफ़ियूज़ ज़मीर बयान करने में महारत पैदा हो गई। फिर वो कहने लगी कि ये कितनी बड़ी नेमत है, तुम सोच भी नहीं सकती। अंदर चाहे तूफान हो या जमा शुदा कचरा, दुरुस्तगी की राह मिल जाती है। हमारे अब्बूजी कहा करते कि मीटिंग में किसी के कलम और डायरी के साथ आने से ही उसकी संजीदगी का अंदाज़ा हो जाता है। उन्होंने एक साइंसी बात भी बताई कि आप जब हाथ से लिखते हैं, उसका दिमाग से फौरन राब्ता बन जाता है, जिससे काम पर तवज्जो मरकूज हो जाती है। आप किसी बात को सुनने के बाद जब नोट भी कर लेते हैं तो वो बात मजबूती के साथ दिमाग में जम जाती है और बवक्ते ज़रूरत आपके सामने खड़ी होती है। फिर उसने कहा कि इसीलिए लिखने की ना सिर्फ आदत है बल्कि तलबा में मुंतकली की कोशिश भी रहती है। आसिया बहन कहती हैं कि मेरा आखिरी सवाल था, अगर कुछ ऐसा हो जो ज़िंदगी में मसाइल का सबब बन सकता हो, तो उसका 2 टोक जवाब था कि जो ऑडिट के काबिल ही ना हो उसे जिंदगी से काट दो। डायरी लिखने की अहमियत ने आंखें खोल दी थीं। फिर आसिया बहन कहती हैं कि उसकी बातें सुनकर डायरी लिखने की अहमियत ने आंखें खोल दी थीं। उसी वक्त पर्स में से चंद बड़े सफ़हात को स्टेपल करके डायरी की शक्ल दे दी थी कि मामला मजीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं था। एक्सटर्नल से पहले इंटरनल ऑडिट का काम अरसे से किया जो न था। मैंने आसिया बहन का ये आर्टिकल पढ़कर दोबारा से छोटी डायरी अपने पास रखनी शुरू कर दी है। पहले भी कभी ये आदत थी जो छूट गई थी। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इन पर फिर कभी तफसील से बात होगी। आप भी ये आदत अपनाएं और खैर पाएं। आइए अपनी ज़ात की तामीर और खैर बांटने के अमल का आगाज़ करके एक बेहतर और पॉजिटिव पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।